जिसको बनाया ही नहीं है उसे कह रहा है कि मैं इसको बदल दूंगा। तो सारा का सारा भाषण कहीं ना कहीं ये ऐसी शख्सियत है, ये परिवार जो अपने से बाहर सोचता ही नहीं है। लोकसभा लड़े तो मेरा कुनबा, राज्यसभा जाएं तो शैलजा की भी टाल मारो, मेरा बेटा। विधानसभा लड़े तो हम, अभी भी बड़ौदा में कह रहा था मैं लड़ लूँगा। आपने सुना होगा कि मनोहर लाल जी आ जाए मैं लड़ लूँगा। अरे हुड्डा साहब, अपने से बाहर सोचो। 3 करोड़ का हरियाणा है, सब लोग हैं, इस आम आदमियों को आगे बढ़ने दो। हमने एक बहुत ही योग्य खिलाड़ी जिसने दुनिया में नाम किया है भारत का, उसको टिकट दिया है। योगेश्वर को तो आपने आशीर्वाद देकर वैसा ही भेजना चाहिए। ऐसे एक खिलाड़ी का विधानसभा में आना अपने आप में एक बहुत गौरव की बात है, शान की बात है, आन बान शान की बात है। बड़ौदा के लिए भी आन बान शान की बात है, हरियाणा के लिए भी आन बान शान की भी। सारे कानून किसानों की आज़ादी के हैं। परमेंद्र ढुल टिकाऊ नहीं घुमाऊ हैं। चौधरी छोटू राम ने कहा था तुम्हारी रक्षा वो कर सकता है जो सरकार में हो। हम सरकार में हैं, मंडी चलाने के, एमएसपी पे बिक्री के ट्रस्टी हैं इस सरकार के बीच में। बाहर वाला आदमी केवल बयान दे सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। अंदर की ताकत ही काम आती है किसानों के। उन्होंने बोथरे हैं, कैप्टन अमरेंद्र मोटे अनाज खरीदने के बारे में, दलहन और तिलहन खरीदने के बारे में कोई कमिटमेंट उन कानूनों में नहीं करते। वो पतली गली से निकल गए। माल मोदी का, कमाल कैप्टन का। जिन फसलों का पैसा केंद्र सरकार दे रही है, केवल उन्हीं पे कानून बना रहा है और उन कानूनों में भी ऐसी हालात उत्पन्न कर रहा है जिससे पंजाब का किसान परेशान हो जाएगा। सरकारी खरीद 1 से 1.5 महीना चलती है, उसके बाद कानून में लिख दिया कि कोई भी आदमी अगर एमएसपी से कम पे खरीदेगा तो उसकी सज़ा हो जाएगी 3 साल की। अगर किसी भाई को अगर फसल बेचनी है और बाज़ार का दाम एमएसपी से कम है तो उसकी कौन खरीदेगा? किसान को फंसा के खड़ा कर दिया। ये कानून जब तक एक ढिल्ले का नहीं है, जब तक हर मंडी में एक सरकारी दुकान ना खुले और कैप्टन अमरेंद्र ये गारंटी नहीं दे कि कोई नहीं खरीदेगा तो एमएसपी पे मैं खरीदूंगा, तब इस कानून का मतलब होता है। वरना ये कानून 0-0-0-0 है।